नमस्कार मेरे प्रिय आत्मन, आप सबका मैं साई वाणी में स्वागत करना चाहता हूँ। प्रारंभ करो, जारी रखो, इसी विचारधारा से प्रति साई वाणी को प्रारंभ किया और आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे मैं आपके साथ वार्तालाप करने जा रहा हूँ। भगवान साई का आशीर्वाद, मेरी प्रेरणा, मेरा खुद का एक अंदर की आवाज, मेरे गुरु श्री साईनाथ महाराज जी ने जो मुझे शक्ति दी, वो शक्ति का एक आप सबके सामने साझा करने का प्रयोग और ध्यान की शक्ति को बदलने की शक्ति करने के लिए जो प्रारंभ हमने किया है, उसके लिए आज मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमेशा कहा जाता है कि जीवन में एक आध्यात्मिक पाथ होना चाहिए और ये आध्यात्मिक पाथ है साईं बाबा के माध्यम से, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के अपने शिष्यों के प्रति होने वाले लगाव से। और बाबा ने जो भक्ति का मार्ग हमें दिया है, ध्यान और धारणा का, सबका मालिक एक है, श्रद्धा सबूरी है और उसी के साथ प्रारंभ करो और जारी रखो की विचारधारा है। इसीलिए जो भी हजारों करोड़ों मित्र जुड़े हैं पूरे विश्व से, कल मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। जब मैं शिक्षा कर रहा था, पढ़ रहा था, तो मैं जब टीचर का कोर्स कर रहा था, 2001 की बात है, उस समय मुझे एक टीचर पढ़ाते थे, उनका नाम था हनवते सर। और उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा, सुनील, मैं आपका हर दिन साई वाणी सुनता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरा एक विद्यार्थी इतना अच्छा कार्य कर रहा है। मैं हनवते सर का फ़ोन आने के बाद बहुत खुश हुआ। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने मेरे इस कार्य की तारीफ़ की, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं इस बात से खुश हूँ कि मैं कुछ लोगों के जीवन में दिशा देने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपने जीवन में दिशाहीन है। उनको पता नहीं चल रहा है कहाँ करना है, क्या करना है, कैसे करना है, लक्ष्य क्या होना चाहिए। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग भी मैंने देखे, वो भी परेशान है, और बहुत सारे असफल लोग तो है ही बहुत सारे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ध्यान का मार्ग ही सबसे उच्चतम मार्ग है। मैं बहुत कम और महत्वपूर्ण बोल के ही आपको मैसेज देना चाहता हूँ। यत्र योगेश्वरः यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र स्त्रीर विजयो भृतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये श्लोक में आपने देखा होगा कि मैं लगातार 2-3 साई वाणी में बोल रहा हूं। जहां भगवान कृष्ण है, जहां साई भगवान है, जहां अर्जुन जैसा योद्धा है, जहां नीति के साथ जिया जाता है, वहां विजय पक्का है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो इंसान साई वाणी, साई बाबा का आशीर्वाद ले रहा है, साई क्रिया जो सुबह 1 घंटा करके अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए क्रिया कर रहा है, और उसके बाद जो साई ध्यान कर रहा है, जो अपने को जानने का प्रयास कर रहा है, जिसने अंदर का प्रवास शुरू किया है, वो कभी जीवन में फेल नहीं होगा। चाहे कितनी भी समस्या आए, रोजमर्रा की जिंदगी में हजारों करोड़ों समस्या आती है, लेकिन हमें थकना नहीं चाहिए। और इसीलिए रोटी कपड़ा मकान शिक्षा के साथ साथ आज मैं एक अद्भुत प्रयोग शुरू करने जा रहा हूं, और वो प्रयोग है खुद को जानना। और खुद को जानना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग जानने का प्रयास करते हैं। खलील जिब्राल की एक छोटी सी कहानी मैं कहना चाहता हूँ। खलील जिब्राल कहते हैं कि एक गांव की महिला थी जो मछली बेचती थी, और बेचते बेचते वो शहर चली गई, अपनी दोस्त के पास, मैत्रीन जो उसकी थी, फ्रेंड, उसके पास रहने को गई। और उसकी मैत्रीन, उसकी जो खास सहयोगी थी, बाल मैत्रीन थी उसकी, वो भी उसी शहर में रहती थी। वो भी छोटा मोटा काम करके अपना घर चलाती थी। उसको बहुत अच्छा लगा, उसकी दोस्त उसके घर में आई। तो एक का नाम था शारदा और दूसरे का नाम था निर्मला। शारदा निर्मला के घर गई। निर्मला को बहुत खुशी हुई कि मेरी फ्रेंड आई है, मेरी दोस्त आई है। और शारदा का काम था, वो बगीचे में फूल के लिए ख्याल करने का काम करती थी। बहुत बड़े महल में काम करती थी, और उसके पास बहुत अलग अलग प्रकार के सुगंधित फूल होते थे। और वो जब नीलिमा शारदा के पास आती है, शारदा नीलिमा के पास जब आती है, तो शारदा भी बहुत खुश हो जाती है, और वो अपनी सब मछलियां बेच के मछली की कटोरी लेके आती है। तो नीलिमा सोचती है कि मैं शारदा को आज कुछ देना चाहूंगी। और वो चाहती, मैं गरीब हूँ, मैं भी ज़्यादा अमीर नहीं हूँ, मैं क्या दे सकती हूँ, लेकिन मैं जिस बगीचे में काम करती हूँ वहाँ अलग अलग प्रकार के फूल हैं। शारदा तो हमेशा
हमेशा अपने जीवन में सोचती है कि मैं उसके लिए कुछ करूं। और जब उसके घर में वो आती है एक दोस्त बोल के, तो जब वो घर पहुंचती है तो शाम का खाना पीना होने के बाद वो सोने चले जाते हैं। और जब सोने चले जाते हैं तो वो सोचती है कि मैं उसके जो मछली की जो टोकरी थी उसको बाहर रखती है, क्योंकि उससे बास आती है, और वो उनके सामने आजू बाजू में फूल रख देती है। रात भर नीलिमा को नींद नहीं आती, 3-4 बजे तक वो जागी रहती है रात को। तो वो पूछती है अपनी दोस्त से कि क्या हुआ, आपको नींद नहीं आ रही? कहती नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। फिर बाद में वो कहती है तो एक काम कर ले, तो अगर मुझे सच में कुछ देना चाहती है तो मेरी जो मछली की जो टोकरी है ना उसको यहाँ रख, ये फूल उठा यहाँ से, और उसमें थोड़ा सा पानी छिड़क दे कि मुझे वो बास आ जाए, और फिर मैं उसी बास से आराम से सो पाऊंगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में कि जो नशा करते हैं, गलत मार्ग से जाते हैं, गलत मार्ग चलते हैं। उनको थोड़ा अच्छा अगर बोला जाए ना तो दुख होता है, उनको और अच्छा नहीं, हजम नहीं होता। क्या है ना, कभी कभी हम शरीर को मंदिर में, कहता हूँ, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, परमात्मा को भगवान मानो, शरीर को मंदिर मानो। जो खाओगे उसके प्रति सजगता से खाओ। अच्छे स्वादिष्ट खाने से ज़्यादा अच्छा है कि जो जरूरी है वो खाओ। 1 घंटा हर दिन आपके लिए जीवन में एक्सरसाइज करो, क्योंकि मेहनत बहुत रंग लाती है। और जो काम कंटिन्यूएशन में हम करते हैं यही रोजमर्रा की जिंदगी है, और उसके बाद अपना लक्ष्य तय करो। जापान में जो इकिगाई का विचार आया है कि लोग 100 साल के ऊपर क्यों जीते हैं, क्योंकि उनके जीवन को लक्ष्य है। आपके जीवन को लक्ष्य नहीं है ऐसा मैं नहीं कहता हूं, लेकिन अभी बड़ी खुशी हो रही है मुझे, घर घर में साई वाणी का प्रारंभ हुआ है, और मेरा तो अभी लक्ष्य तय हो चुका है कि मैं पूरे विश्व में साई वाणी का प्रचार करके लोगों को अच्छा जीवन और उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए कटिबद्ध रहूं। ये कटिबद्धता का पहला चरण है, पहला नियम है, खुद को पहले बदलाव लाना और फिर दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए प्रयास करना। भाई और बहनों, ऐसी जिंदगी अब बहुत आएगी जाएगी। कितने समय में हम देखेंगे कहाँ स्वर्ग है कहाँ नरक है। जहां हम चले जाए वहां स्वर्ग होना चाहिए, और जहां नरक जैसा भी वातावरण क्यों ना हो, जैसे हमारा प्रवेश वहां होता है वहां स्वर्ग जैसे फूलें खिलनी चाहिए। यही तो जीवन है। जीवन ये नहीं है कि हम क्या खा रहे, क्या पी रहे, क्या पहन रहे, कहीं कौन से गाड़ी में आ रहे हैं। जीवन ये है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम कितने खुश हैं। और हमें बाहर दिखावे का खुशी नहीं चाहिए। बहुत लोग दिखावा करते हैं आजकल की दुनिया में। मैंने देखा हर कोई नाटक करना चाहता है, और ये नाटक कितने दिन करेगा? एक दिन तो असली रूप उसका सामने आएगा। तो क्यों ना असली रूप ही अच्छा हो, जो सबके सामने आए, जो सबको अच्छी तरह से मन बहलाने का काम नहीं करे, बल्कि उसके जीवन में बदलाव लाने का कार्य करे। और इसीलिए प्रारंभ करो और जारी रखो इसी विचारधारा से। साई वाणी को हमने प्रारंभ किया है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य के प्रति कटिबद्ध होते हुए। हमने पहला गुरु मंत्र लिया है, और वो है saiwanitrust.org। मैं सभी भाई और बहनों को आज विनती करूंगा, 110 के ऊपर सब मिलके बुक्स लिखे हैं मैंने, आप जरूर वो बुक्स को मांगे और आप पढ़े। क्योंकि भले बुक पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं होगा, कोई बात नहीं। जो भी साई वाणी में बोल रहा हूं, साई वाणी ये YouTube चैनल पे ये सब वीडियोस आ रहे हैं, आप उसको सुनो। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मैं मेरा पूरा काम करके, देखो मैं 18-19 घंटा काम करता हूं। मैं मेरा लॉ फर्म बहुत DK साई लीगल, अभी अमेरिका के कंपनी के लॉ फर्म के साथ हमारा टाइप हुआ, और बहुत बड़े पैमाने पे हम लोगों के लिए कार्य करने जा रहे हैं। जब हम अभी गांव में, मैं जैसे पूरे 3 साल की मेरी यात्रा शुरू कर रहा हूं, और अभी भी बहुत सारे सेंटर्स गांव में भी शुरू हो रहे हैं, तो मैं लोगों को कह रहा हूं कि जो आप आपस में जमीन के लिए जो झगड़ा कर रहे हो, बंटवारा भाई भाई में जो हो रहा है, जो भाई बहन में जो बंटवारा जमीन प्रॉपर्टी के लिए हो रहा है, जो लोगों की बहुत सारी लीगल समस्याएं हैं, उनके लिए मेरी DK साई लीगल अवेलेबल है। हम इसके माध्यम से लोगों को सलाह देना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि वो जिंदगी में ज्यादा समय झगड़े में वेस्ट ना करे। क्योंकि 100 साल की जिंदगी अगर पकड़ी जाए, वैसे तो WHO ने तो 60-62 का ही हमारे भारतीय लोगों का उम्र बताया है, लेकिन मैं कहूंगा अगर आप अच्छी तरह से ख्याल करोगे खुद का, तो 100 साल आराम से जी सकते हो। लेकिन जीना मतलब सिर्फ दिन काटना नहीं है। 100 साल कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी आई है, अभी जिंदगी में बहुत सारी चीजें आसान हो चुकी है, लेकिन इतनी आसान भी मत करो कि आपको आदत न रह जाए। मैं कहना चाहता हूं, आज पंचसूत्री का पहला गुरु मंत्र है saiwanitrust.org। इस ई-कॉमर्स से आप जुड़े, क्योंकि आपके पास ज्ञान है, मेरे पास प्लेटफॉर्म है। आपके पास कोई स्किल है, मेरे पास प्लेटफॉर्म है।
आपके पास कोई प्रोडक्ट है बेचने के लिए, मेरे पास प्लेटफॉर्म है। आपके पास कुछ काम नहीं, आपका समय नहीं कटता है, मेरे पास प्लेटफॉर्म है। लेकिन सिर्फ इंटरनेट में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे टाइम वेस्ट मत करो। बहुत सारा ज्ञान भी होने के बाद कभी कभी आदमी हैंग हो जाता है। ज्यादा ज्ञान भी जरूरी नहीं, कुछ चंद चीजें आत्मसात करो और उसको पाके जिंदगी जी लो, पहुंच जाओगे। ये कहानी मैं कहूंगा एक बहुत ही प्रीतिपूर्ण कहानी है, उसको आप ठीक से समझिएगा, क्योंकि ये कहानी सच्चाई के साथ जोड़ने की कहानी है। कुछ मित्र पहले दिन से साई वाणी सुन रहे, शायद उनको कभी कभी कहानियां डबल लगती है, लेकिन उसी व्यवहार के माध्यम से वो कहानी शायद फिर से भी कही जाएगी तो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गीता के बारे में ऐसे कहा जाता है कि गीता बार बार पढ़े जाए तो बार बार ज्ञान देती है। मैं भी कहूंगा साईं बाबा के आशीर्वाद से अगर एक कहानी मैं रिपीट भी कहता हूं तो उससे दूसरा ज्ञान आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि उसको हर डायमेंशन से देखा जा सकता है। बुजुर्ग इंसान कुछ होते हैं जिनके पास तजुर्बा होता है, कुछ नौजवान होते हैं जिनके पास होश होता है। होश और तजुर्बा दोनों एक साथ किएगा कर जाएंगे तो इंसान महान बन जाएगा, उसमें कोई दोहरा नहीं, कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। और इसी की महत्वपूर्ण ये कहानी है, जीवन बदलने की कहानी। दो लोग नदी पार करके डोंगर पहाड़ पार करना होता है, और वहां पहाड़ के पास उसको शाम को 5 बजे के पहले पहुंचना होता है। एक 20, 22, 25 साल का नौजवान होता है और एक 60, 65 ईयर्स का थोड़ा सा मैच्योर्ड इंसान होता है। दोनों चलते हैं नाव से और नाव वाले को पूछते हैं हमें 5 बजे के पहले उस मंदिर पे पहुंचना है, शाम होने से पहले। तो कैसे पहुंचे? तो पहला लड़का बोलता है उस नावाड़ी को, जो नाव चलाता है, उसको बोलता है कि कैसे पहुंचे? वो कहता है देखो, आप यहां से मैं आधे घंटे में आपको उस पार छोड़ दूंगा, उसके बाद आप एक हाथ में लकड़ी लेना और शांति से पैदल चलते 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 पहुंच जाना। आपको पता है एक बात, जिंदगी में 15-20 साल शुरू के ना पढ़ने में चले जाते हैं, सीखने में चले जाते हैं। 20, 21, 22, 23 के बाद जब हम अच्छा ज्ञान लेना शुरू करते हैं ना, तो लोगों में शुरू में ना बहुत सारे इंद्रिय उनके कामोक्त होती रहती है। उनकी टंग अच्छा खाना मांगती है, शरीर में उनको बेविचार ज्यादा आते हैं, मन स्थिर नहीं होता है, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्से वाले लोग होते हैं। फिर ये काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार के जो शरीर विकार है ना, वो ज्यादा हावी हो जाते हैं। 50 के बाद इंसान थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, लेकिन तब तक जोश खत्म होता है। अगर बड़ा लक्ष्य और सही परवरिश नहीं हुई ना, तो इंसान मरते दमे तक भी और जीना चाहता है, रिग्रेट करता है। मैं तो कहता हूं 100 साल से ऊपर तो किसी को मिलने वाला नहीं है, फिर क्यों ना प्लान करें उसका, कौन से साल में क्या करना चाहिए। आज का सबसे महत्वपूर्ण अंग है प्लानिंग। मैं आज का सेशन ही प्लानिंग पे ले रहा हूं, क्योंकि यही प्लानिंग से खुल के जीने की बात मैं कर रहा चाहता हूं। क्योंकि एक बात याद रखना, 11 अक्टूबर 2023 से पहला सेमिनार मैं पूना की इस भूमि से मैं शुरू कर रहा हूं। पुणे यूनिवर्सिटी के बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं और मोर देन 300 बच्चों को मैं 3 दिन का सेमिनार दे रहा हूं, 2 दिन पूरा और तीसरा दिन आधा। ये 3 दिन में हम पूरा जीवन बदलने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है मेरी, आप उसको शांति से और समझदारी से करें। फिर वो दूसरा इंसान पूछता है कैसे पहुंचे? वो बोलता है आप आराम से चले जाओ। वही बोलता है जो नावाड़ी होता है, वो अनुभव तजुर्बे वाला 70-80 साल का इंसान होता है। कभी कभी नौजवानों को भी तजुर्बा आता है, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, कितना उम्र है मैटर नहीं करता है, वो क्या कर रहा है ना ये मैटर करता है। और फिर वो चले जाते हैं। नौजवान लड़का सोचता है कि ये गलत बोल रहा है, पैदल आहिस्ता आहिस्ता जाऊंगा तो मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझे तो दौड़ कर जाना पड़ेगा। और चलते चलते वो बीच में ही गिर जाता है, पैर टूट जाता है, फिर जंगली जानवर आके उसको खा जाता है। और जो बूढ़ा इंसान है वो हाथ में लकड़ी लेके ठक 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 बजा के पैदल स्टेप बाय स्टेप पहुंचा जाता है। शाम को 6 बजे के पहले, 5 बजे के पहले, सूर्यास्त होने से पहले वो पहुंच जाता है। कहानी का मतलब क्या है? जिसमें जोश था लेकिन होश नहीं था, इसमें जोश और होश का मिक्सचर था, ट्रस्ट था, फेथ था। साई वाणी श्रद्धा और सबूरी के माध्यम से प्रारंभ करो और जारी रखो विचारधारा से मैं खुद डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे, साईं बाबा के जो आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है, मैं आप लोगों तक मेडिटेशन के माध्यम से देना चाहता हूं। मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य एक ही है कि आप मेडिटेशन करो, आपको सब मिलेगा। जिस दिन आपका दिया जलेगा भाई और बहनों, दूसरों को दिए की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोजमर्रा की जिंदगी में यत्र योगेश्वर यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विरजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इसका मतलब ही यही है कि आपके जीवन में भी साई वाणी का अगर आपके पास नीतिमत्ता है,
आपके पास आप खुद अर्जुन है आपके जीवन के, आपको कोई दूसरे योद्धे की जरूरत नहीं है, कोई नहीं आएगा आपकी मदद के लिए। मैं लिख के देता हूं आपको, और क्यों आना चाहिए? दूसरे के ऊपर निर्भर होने वाले इंसान कभी कुछ नहीं कर पाते, लेकिन खुद के पैर पे खड़े रहने वाले इंसान जहां खड़े रहते वहां से कुछ करके दिखाते हैं। इसलिए कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और ये संकल्प है विश्वास, संकल्प है त्याग, संकल्प है समर्पण। और इसी का त्याग और समर्पण के साथ अपना आपको जिंदगी आपको बनानी है आपकी, किसी और की जिंदगी बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपकी जिंदगी बनाओ, हजारों लोगों के लिए दिशा दर्शक बन जाओगे आप। और मैं यही आखिरी में कहना चाहता हूं, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। ओम साई राम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आएं और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साईं बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाएं। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।